हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके। वी आर ऑलरेडी डन विद फर्स्ट एक्सरसाइज इन प्रीवियस वीडियोस। कंसेप्ट कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब बारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज की। तो इस वीडियो के अंदर विल कवर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड पार्ट रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड देन अगर वीडियो छोटी ही रही कंसेप्ट वाइज तो एक्सरसाइज भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मजाक वाली एक्सरसाइज है, हद पार सिंपल एक्सरसाइज है। बट ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपको नॉर्मल जनरल मैथ्स के अंदर आगे जब भी आप पढ़ोगे तो काम आएंगी और छोटे मोटे सवाल उसके छोटे मोटे कंसेप्ट कहीं पे काम आ जाएंगे और वर्ड्स ऐसे यूज़ होंगे जो आप बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला ये दो अक्षर, ये दो वर्ड्स, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स, ये दोनों आप पढ़ते हुए आए हो बहुत छोटी क्लासेस से। प्राइम नंबर्स आपको पता है कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, राइट। प्राइम नंबर कौन है? जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ हैं, 1 और इटसेल्फ हैं। और यही बात अगर हम कॉम्पोजिट की करें तो कॉम्पोजिट नंबर्स हमें पता है वो नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मतलब 1 और अपने अलावा उसके और भी कोई फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि हर नंबर 1 से और इटसेल्फ से तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर 1 और इटसेल्फ 2 फैक्टर तो हो गए, अगर इन 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं उसके इंक्लूडिंग 1, ठीक है, एंड इटसेल्फ, तो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं किसी भी और नंबर से ज़्यादा, तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं, राइट। तो प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो आता है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर आपके पास बहुत सिंपल सी चीज़ आप करते आए हो, उसी को बस एक जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा थी कि आपको पता है वो होता क्या है, एक नाम से एक डायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर लिख दिया गया। वैसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कुछ नई चीज़ नहीं है, आप करते आए हो उसको छोटी क्लासेस से, उसको बस एक ढंग की मैथमेटिकल लैंग्वेज में पोर्ट्रे कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी से उसकी लैंग्वेज ज़रूर पढ़ाऊँगा। अभी बस समझ लेते हैं मोटा मोटा कि उसके अंदर है क्या। तो उसके अंदर कुछ ऐसा रहता है बच्चों कि वो बोलता है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, अगर कोई भी आपके पास एक कॉम्पोजिट नंबर है तो उस कॉम्पोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी मैं एनसीईआरटी से लैंग्वेज भी पढ़ा देता हूँ, अभी मैं सिर्फ मेन कीवर्ड्स लिख के आपको समझा रहा हूँ कि मतलब क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और मैं एक और चीज़ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, लर्न। ये छोटी छोटी चीज़ें मार्क करते रहना, बहुत फ़ायदा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आपको मार्क करवा रहा हूँ और ये मार्क करते रहना छोटी छोटी चीज़ें, जहाँ पे जो बोलूँ स्पेशली कि गलतियाँ होती हैं उसको स्टार मार के लिखो कि हाँ ये बच्चे गलतियाँ करते हैं, हमने नहीं करनी है। ठीक है, तभी याद रहेगा। जिसके आगे बोल रहा हूँ थ्योरेटिकल चीज़ के आगे भी लर्न लिख रहा हूँ, तो दैट मीन्स इट हैज़ अ वेरी गुड चांस कि पेपर में वो सीधा सीधा एक नंबर में थ्योरी में पूछ सकता है, डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है कि कोई भी एक अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पे ये जो प्राइम नंबर्स का एक्सप्रेशन आएगा ये यूनिक आएगा। ये जो प्राइम नंबर्स का एक्सप्रेशन आएगा ये क्या आएगा? यूनिक आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। इसका ऑब्वियसली आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऑब्वियसली इसका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी उसकी, जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा वो ऑब्वियसली क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। और यहाँ पे करते आए हो कि कोई भी एक नंबर है आपके पास, मान लो, ठीक है, आपके पास मान लो कोई भी एक नंबर है आपके पास है मान लो 24। ठीक है, तो आप इसको 2 से 12, फिर 2 से आप 6, फिर 2 से आप 3, फिर 3 से आप 1, मतलब आप 24 को 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 1 ये लिखते आए हो। सो दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। आप अगर इसको 2 की पास क्यूब इंटू 3 इंटू 1 लिखते आ रहे हो तो आप यही लिख सकते हो। आप मेरे से पूछ लो, अपने दोस्त यार से पूछ लो, अपने दूसरे टीचर से पूछ लो, आप अपने घर पे किसी से पूछ लो, वो सारे इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में यही लिख पाएंगे। हद मार के क्या करेंगे? इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। अगर आप बोल सकते हो 1 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3, कोई बोल सकता है 3 इंटू 1 इंटू 2 का क्यूब, वो बात अलग है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। बट ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्या रहेगी? ये यूनिक रहेगी। ऑब्वियसली आप इसको 5 इंटू 2 का स्क्वायर, आप कुछ और नंबर्स यूज करके इसको नहीं लिख पाओगे,
ठीक है, आप अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, कॉम्पोजिट नंबर था, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, और वो इनटू वन तो हम फैक्टर के लिए लिखते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, वेयर दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। सो आई गेस आपको एक बेसिक मतलब समझ आएगा व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसको एक बार अपन क्या कर लेते हैं, एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या बताता है ये हमें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यही तो बताया था मैंने, इसको ढंग से एक भाषा में लिख दिया। प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो और ये यूनिक रहती है अदर देन द ऑर्डर, ठीक है, अदर देन द ऑर्डर। जैसे उसने ये बोला कि मान लो कोई एक नंबर है, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल वी रिगार्ड कि कोई भी एक नंबर है 2 × 3 × 5 × 7 लिखा गया, उसका अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। कोई भी नंबर है आपके पास, तो ये कोई भी नंबर है, इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सबसे फर्स्ट आती है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। यहाँ पे 1 इसको रहने देते हैं, फिर आप बोलोगे सर 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो हम उसको 2 का क्यूब इंटू क्या था 3 था अपना, यहीं छोड़ देते हैं। सो एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। आपको पता है 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, इसलिए यहाँ से 1 हटा देते हैं, इतना ही लिख देते हैं। वो 1 आपको आदत है कि किसी का भी फैक्टर जो है वो 1 होता है, तो हमने वो करा, ठीक है। बट स्पेशली जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आएगी तो आप सिंपल इसको लिख सकते हो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स वेयर दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे एग्जिस्ट, ओके। फिर इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आपके पास आता है HCF और LCM। अगर आपको इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे बेसिक सवाल देखेंगे हम, जब हम एक्सरसाइज देखेंगे तो इसके ऊपर छोटे छोटे सवाल देखेंगे। अभी के लिए अब जो अगला कंसेप्ट है हमारे पास, वो कंसेप्ट क्या है कि वी विल लर्न हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप HCF सीख चुके हो किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM दोनों निकालने सीखोगे, और यही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान हैं, बहुत मजाक हैं, ठीक है। आपको प्राइम नंबर याद रखना है, आपको कॉम्पोजिट नंबर याद रखना है, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद रखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए, HCF LCM निकालना आना चाहिए। HCF LCM की अगर हम बात करें, ठीक है, मान लो आपके पास कोई 2 नंबर्स दे रखे हैं, पहला नंबर था कोई x है, दूसरा नंबर कोई y है। सबसे पहला स्टेप आप उन नंबर्स की क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप उन दोनों नंबर्स की आप क्या कर लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मान लो कोई 2 नंबर्स थे, आपने उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये आता है, ठीक है। y था, उसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, और ये आ जाता है। अब आपको निकालना है HCF और अब आपको निकालना है LCM। तो बच्चों जब भी HCF निकालना होगा 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 4 नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 लाइनें बोलूँगा, अगर वो लाइन यहाँ बैठ गई तो कभी नहीं फंसोगे। जब हम HCF निकालेंगे, ठीक है, ये लाइन प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हम HCF निकालेंगे, HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF के अंदर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे,
कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। और इन कॉमन फैक्टर्स के ऊपर इनकी जो पावर आएगी, ठीक है, वो क्या रखनी है, वो लीस्ट पावर रखनी है। वो क्या रखनी है, लीस्ट पावर रखनी है। समझ नहीं आया है ना? एग्जाम्पल से इसी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। कोई भी दो नंबर हैं, तीन नंबर हैं, उनका HCF निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप ऑब्वियसली यही यूज़ करोगे, और लेमा एल्गोरिथम तो यूज़ करने जाओगे नहीं, ये बेस्ट मेथड है, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। तो इसके अंदर अगर आप HCF निकालना चाहते हो तो मैं आपको दो लाइनें बोल रहा हूँ जो आपने याद करनी है, वो है कॉमन फैक्टर्स और उनके ऊपर लीस्ट पावर, और उनके ऊपर लीस्ट पावर। तो अगर मुझे इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है, अगर मुझे इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करूँगा। कॉमन फैक्टर क्या, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ पावर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर्स देख रहा हूँ, फैक्टर्स देख रहा हूँ। तो दोनों के अंदर 2 आ रहा है, मैंने लिख दिया 2, ठीक है। फिर इसके अंदर 3 आ रहा है, इसके अंदर भी 3 आ रहा है, मैंने यहाँ पे साथ में क्या लिख दिया, 3। इसके अंदर 11 आ रहा है, इसमें 11 नहीं आ रहा है। इसके अंदर 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 3। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 और 3। अब मैंने क्या बोला, इनके ऊपर पावर लिखनी है लीस्ट, इनके ऊपर पावर लिखनी है लीस्ट। तो जब लीस्ट पावर लिखते हैं तो मतलब आप देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 3, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 2। कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 मतलब 3 बार 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 बार 2, तो कॉमन कितना आया, कॉमन तो 2 ही 2 आए, है ना। यहाँ पे आपके पास जो नंबर था, यहाँ पे जो आपके पास नंबर है वो आपके पास 2 × 2 × 3 × 5 × 5 है। ये वाला जो नंबर है वो आपके पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 11 है। तो बेटा कॉमन देखो अगर, तो कॉमन कितने आ रहे हैं, कॉमन तो 2 ही 2 आ रहे हैं। तो उसी को हमने छोटी भाषा में याद करने के लिए आई एम वेरी सॉरी, याद करने के लिए हमने क्या करा, उसकी लीस्ट पावर लिख दी। लीस्ट पावर मतलब हमने उसको 2 की पावर 2 बना दिया। फिर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, लीस्ट कितना है, 1। बात वही है कि एक 2 कॉमन आ रहे हैं, एक 3 कॉमन आ रहा है। यही बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कॉमन फैक्टर ढूंढ लो, 8वीं क्लास में कराया जाता था HCF निकालना, ऐसे, है ना। तो 2 कॉमन आ रहे हैं, एक 3 कॉमन आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, इन दोनों नंबर्स का HCF हो गया। जो भी 2 नंबर्स थे उनका क्या आ गया, HCF आ गया। बस ढंग से एक लैंग्वेज में लिखने के लिए, मैं आपको NCERT में लैंग्वेज पढ़ाऊंगा भी सही, ये लैंग्वेज लिखने के लिए ये 2 छोटी सी चीज़ें याद रखना। कॉमन फैक्टर के ऊपर उनकी छोटी पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटी पावर। क्यों, क्योंकि आंसर HCF का दोनों नंबर से छोटा आता है। बताया था ना कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए सोच लो जो आपका आंसर आ रहा है वो छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है तो HCF आ रहा है, बड़ा है तो LCM है। लास्ट वीडियो में समझाया था कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। तो आंसर छोटा आएगा तो वहाँ से याद रख लो पावर कैसी रखनी है, लीस्ट रखनी है। पावर कैसी रखनी है, लीस्ट रखनी है, ठीक है। चलो, एक तो ये तो हो गई HCF की बात। यहीं पे जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे जल्दी से सीख लेते हैं क्या, LCM। LCM एवरी फैक्टर, जितने फैक्टर दिख रहे हैं वो सारे लिख लो, जितने फैक्टर दिख रहे हैं वो सारे लिख लो, और जितने फैक्टर दिख रहे हैं वो सारे लिख लो, और उनके ऊपर जो भी उनकी हाईएस्ट पावर है, जो भी उनकी हाईएस्ट पावर है वो लिख दो। जो भी उनके ऊपर हाईएस्ट पावर है वो लिख दो। जैसे कि अगर इन्हीं 2 नंबर्स की बात करें और LCM निकालने की बात करें तो दोनों में जितने फैक्टर दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 2, 3, 5 दिख रहा है, मतलब अलग अलग क्या दिखा, 2, 3, 5 और 11, जितने फैक्टर दिख रहे हैं सब लिख दो। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल देखना है। मल्टीपल माने LCM, LCM है ना, LCM माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल, मतलब जो नंबर आएगा वो इन दोनों के टेबल में आएगा, दोनों के टेबल में आएगा। तो टेबल में आएगा मतलब जो इसके फैक्टर्स हैं वो उसके भी फैक्टर होने चाहिए, है ना। दोनों के टेबल में अगर वो आएगा तो इसके जो फैक्टर हैं वो उसके भी फैक्टर होने चाहिए,
राइट। तो हमने क्या लेना है, हमने सारे फैक्टर पकड़ लेने हैं। क्या पकड़ना है, सारे फैक्टर पकड़ लेने हैं और इनके ऊपर इनकी हाईएस्ट पावर, इनके ऊपर इनकी हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 2 के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या थी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट क्या हुई 3। 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट क्या हुई 2। 5 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, वहाँ तो है ही नहीं, तो यही पावर लिख देंगे। 11 की पावर यहाँ पे 1 है, वहाँ तो है ही नहीं 11, तो 11 की पावर, तो 11 की पावर क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो ये जो आपका नंबर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ये दिस विल बी योर एलसीएम, दिस विल बी योर एलसीएम। तो बहुत ही सिंपल सी दो बातें बताई हैं कि जब भी एचसीएफ एलसीएम दो नंबर्स का निकालना हो, जब भी एचसीएफ एलसीएम दो नंबर्स का निकालना हो तो बस आपने क्या करना है, दो नंबर्स को उठाना है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर एचसीएफ तो कॉमन पे लीस्ट पावर, एलसीएम तो सारे फैक्टर पे हाईएस्ट पावर, सारे फैक्टर्स पे हाईएस्ट पावर। ठीक है, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, मैं सारा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी ने नोट डाउन करना है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, मैं सारा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको निकालना है एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर और उसके ऊपर लीस्ट पावर, उसके ऊपर लीस्ट पावर। जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते वक्त उसके एवरी फैक्टर, उसके अंदर एवरी फैक्टर और उनके ऊपर हाईएस्ट पावर, और उनके ऊपर हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब मैं एक तुम्हें एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ और जो इस एक्सरसाइज में काम आएगी और उसने सिखानी होती है आपको। कोई दो छोटे नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 24, दूसरा नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 24 और दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई छोटा सा ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा छोटा नंबर ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। अब इसका अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, अगर मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो क्या करा जाए, 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। दैट मीन्स क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब इंटू 3। यही अगर 10 की बात करें तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब जब निकालना होगा HCF तो क्या बताया था, सिर्फ कॉमन फैक्टर, क्या बताया था, सिर्फ कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, लिख दो। यहाँ पे 3, वहाँ तो 3 नहीं आ रहा, यहाँ 5, यहाँ तो 5 नहीं आ रहा, तो क्या सिर्फ 2 रहेगा, क्या सिर्फ 2 रहेगा। और इनके ऊपर क्या, लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3, वहाँ पे 2 की पावर 1, तो 2 ही रहा HCF। ऐसे ही अगर LCM देखें तो LCM कितना है, सारे फैक्टर लिख दो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इनके ऊपर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 2 के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 1, 5 के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो दैट मीन्स 2 का क्यूब इज 8, 8 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो क्या बन गया 8 5 दी 40, 40 इंटू 3 120, कितना आ गया 120 आ गया इसका एलसीएम। अब अगर आप देखो और मैं आपको बोलूं कि प्लीज फाइंड HCF इंटू एलसीएम, मैं अगर आपको बोलूं फाइंड HCF इंटू एलसीएम तो क्या आएगा, HCF इंटू एलसीएम कितना आ रहा है, HCF इंटू एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 120 कितना आ गया 240। और मैं अगर आपको बोलूं जो दो नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट निकालो, दो नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट निकालो, तो उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो भी कितना आ रहा है 240। दैट मीन्स दो नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी आपके पास एक आ जाती है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF into LCM is equal to product of two numbers. Product of two numbers. This property is valid for
2 नंबर्स, ठीक है, उसके आगे नहीं है, 2 नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है कि अगर HCF और LCM का प्रोडक्ट निकाल लो तो क्या आता है आपका HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालो और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो तो वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आई गेस दिस सम्स अप योर कंसेप्ट वैसे, ठीक है। एक बार जल्दी से NCERT देख लेते हैं, फिर से एक बार जल्दी से NCERT फिर से देख लेते हैं। NCERT में लैंग्वेज कैसे लिखी हुई थी, ये देखो, HCF मतलब प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो समझाया था उसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, HCF, यही तो बताया था, कॉमन के ऊपर छोटी पावर चढ़ा दो, वही लिखा हुआ अंग्रेजी में। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, वही था, सारे फैक्टर लिख दो और उसके ऊपर ग्रेटेस्ट पावर चढ़ा दो, वही लिखा हुआ है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, मतलब HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जितनी चीज़ें थी एक्सरसाइज में, जितनी चीज़ें थी एक्सरसाइज के अंदर, वो सारी एक बार मैंने आपको बता दी हैं, जितनी चीज़ें थी, ठीक है, वो सारी एक बार मैंने आपको बता दी हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, अभी ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होगी वीडियो की, तो लेट्स कंटिन्यू इन दिस वीडियो ओनली। जो भी एक्सरसाइज है बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, जल्दी से इसको निपटा लेते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको निपटा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, देखते हैं क्या क्या है NCERT के अंदर, क्योंकि बहुत काम तो तुम्हारे करने लायक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं तो करूँगा नहीं है ना, सारे तो मैं करूँगा नहीं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इस नंबर को, जितने नंबर लिखे हुए हैं सबको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मुश्किल है क्या, मुश्किल है, सारे नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है, ठीक है। अब आपको शायद स्क्रीन ना दिखे आपको, ठीक है, बट स्टिल मैं नंबर्स मैं पढ़ के मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। पहला जैसे 140 है तो क्या दिक्कत है कुछ, 140 को प्राइम फैक्टराइज करोगे, 70 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर आपका 35 आ गया, फिर आपका 5 आ गया, फिर आपका 7 आ गया, तो 40 को क्या, 140 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नंबर को क्या लिखना है, नंबर को क्या लिखना था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ऐसी कोई भी नंबर हो, 156 हो, चाहे 3825 हो, चाहे 5005 हो, चाहे 7429 हो, किसी को भी हो, आप उसको आराम से इजीली लिख सकते हो। सो लेट्स डू ऑल द पार्ट्स, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट ये रहा, ठीक है, किसी को नोट डाउन करना, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, किसी को नोट डाउन करना हो तो आप इसको देख सकते हो। मैं फिर से जल्दी से इरेज कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आपको चाहे अपने पास बुक में देखते जाइए, आपके पास है 156 को 2 से करते हो तो 2 7 द 14, 2 8 द 16, 2 से करते हो तो 2 3 द 6, 2 9 द 18, फिर 3 से करते हो तो आता है 13 और ये ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स 156 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, राइट, ठीक है, यही आएगा। करके देखना, कहीं ऊपर नीचे छोटी मोटी गलती हो जाए तो, आंसर की तो लेके चल नहीं रहा हूँ मैं, ह्यूमन एरर कहीं पे, ह्यूमन एरर बाई चांस कहीं पे हो जाए तो आप देख लेना, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 3825, ठीक है, इसको किसी को नोट डाउन करना है तो प्लीज़ कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। फिर उसके बाद 3825, अब थोड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, 8 5 2 7, 7 और 3 10, 18, 3 से जाएगा पहले ये, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 जाएगा तो 3 7 द 21, 1 आएगा तो 3 5 द 15, 2 और 3 10 15, अभी भी 3 से चले जाएगा, 3 4 द 12, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 5 4 9 2 11, अब 3 से नहीं जाएगा ये जाएगा 5 से, तो 5 से जाएगा तो 5 8 द 40, 2 जाएगा तो 5 5 द 25, फिर 5 से जाएगा ये, 5 1 द 5, 3 बचा, 5 17 पे ख़त्म। सो दिस शुड बी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। नोट डाउन करना तो किसी को कर लीजिए, जब शुरुआत करी है तो फिर सारे ही पार्ट्स की कर देते हैं। 5005 किससे जाएगा, 5 से 5 10, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ही करते हैं, 5 1 द 5, 0 0 1, अब ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा तुम्हारा किससे जाएगा, 11 9 द 99, 11 9 द 99, 1 बचेगा तो फिर 11 से जा सकता है, 11 से अगर जाए तो 11 9 द 99, 1 बचा, फिर 1 पे, ठीक है, फिर जाएगा ये 1 पे। अब ये किससे जाता है, ये जाएगा शायद आपका, पहले वो भी शायद 7 से जाता था, 7 2 द, हाँ 7 से जाएगा, तो 7 1 द 7, 2 बचा, ये 3 आया,
तो 13 आ गया। अगर वैसे उसको 7 से करते तो भी तो बात वही बनती, पहले 7 से करते। 1001 दिख रहा था 11 से जाता हुआ, इसलिए मैंने कर दिया। आप 7 से भी कर सकते थे, पहले 7 से करोगे तो 7 1 7 30, 7 4 28, 2 7 से जाएगा, बात वही बढ़ जाएगी आपकी। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। वाह, प्यारा नंबर है बहुत। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। लास्ट नंबर 7429, किसी को नोट डाउन करना है ये वाला पार्ट तो प्लीज़ कर दीजिए पॉज करके। लास्ट नंबर 7429। अब ये किससे जाएगा? 7 और 4 11, 11 तो 13, 13 9 22। ये नहीं जाएगा 3 से, ठीक है, ये 3 से नहीं जाएगा। ये 7 से 7 7 7 5 35, 7 6 42, 7 से नहीं जाएगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा 7 से। ये अगर जाए 17 से करके देखते हैं इसको। 17 से अगर इसको करें तो 17 7 3 17 51, 17 68, 17 4 68, बचेगा 4 तो 47 बचेगा 68, 6 बचेगा तो 62, 17 3 51, तो बचेगा कितना बचेगा? फिर बचेगा 9। हाँ जी, ये जा रहा है 17 से, ये जा रहा है 17 से। 7429 ये जाएगा आपका 17 से। 17 4 68, 6 बचा तो 3 से 51 और 11 और किससे जाएगा? 7 से। तो ये आएगा आपके पास, ठीक है, ये जाएगा 17 से। फिर उसके बाद ये जो नंबर बचा हमारे पास 437, ये किससे जाएगा? 23 27, ये किससे जाएगा आपका? 7429 आपका जाएगा, 17 आ गया, 437 आ गया, किससे जाता है ये? 17 11 3 33, 11 से तो ऊपर नंबर ही नहीं जा रहा था शायद। 11 से 33, 3 बचा 23 से जाएगा तो 23 से जाता है क्या? 23 गया तो कितना बचा? 20 बचा, और 23 के टेबल में 9 पे 9 3 27 इंटू 18। हाँ जी, ये जा रहा है 23 पे, बहुत ही प्यारा नंबर 23। और ये आपका जाएगा फिर शायद 29, तो ये 29 और 1, तो दिस कैन बी रिटन है 17 इंटू 23 इंटू 29। 23 230, 29 बच रहा था, सॉरी 19 बच रहा था ना, कितना बच रहा था? सॉरी, ये 19 ना, गलती से 29 लिख दिया, वही कर रहा था। 23 बंदा 20 बचा था, तो ये 19 पे जाएगा, है ना। तो क्या आएगा ये? 17 इंटू 19 इंटू 23। 19 से अगर वो जाता तो 38 और 557, 19 इंटू 3। हाँ, पहले वो 19 से ज़्यादा दिख रहा था, मेरे दिमाग में 23 या 23 लिख दिया, ठीक है। तो 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ऐसे नंबर्स हैं जो थोड़े से फंस जाते हैं कि जल्दी से आपको करना पड़ता है। मन में सोचा था आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो, मैं सब ओरली देख रहा था। तो 17 इंटू 23 इंटू 19 आप करके, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स को आप याद रखा करो। देन कम्स फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट। आप देखोगे जब आपका, आप जब इसके बाद अपना सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो आप बोलोगे फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले आपको LCM HCF निकालना है, फिर आपको उसको प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखानी है, ठीक है, फिर आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखानी है। तो अगर पहला आप देखें, पहला नंबर है आपके पास 23 और 91। मैं ठीक है यहीं पे कर रहा हूँ, प्लीज़ अपनी बुक्स अपने साथ में रखें। पहला नंबर है 26 और 91। तो 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 13, 91 है। 91 को क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है 91 किसके टेबल में 7 7 और 7 और क्या बचा 13, तो 7 इंटू 13।
ठीक है। तो अब अगर आप इसका आपने HCF निकालना है तो HCF मतलब कॉमन फैक्टर, तो HCF कितना आ गया 13 LCM के लिए, और इसकी लोएस्ट पावर LCM के लिए लोएस्ट पावर तो वैसे ही 1 चल रही है। और LCM की बात करें तो LCM में जो जो नंबर्स दिख रहे हैं वो लिख दो, और इनके ऊपर पावर्स इनकी हाईएस्ट पावर तो सबके ऊपर 1 1 ही दिख रही है, तो इसलिए ये आपका HCF होगा, ये आपका LCM होगा। आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, आप दोनों इसको मल्टीप्लाई कराओगे, दिखाओगे उसको कि हाँ भाई दिस इनटू दिस, देख लेना तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ रहा है। तो ये आप वेरीफाई करके दिखाओगे ढंग से, ठीक है। वेरीफाई आप करके दिखाओगे कि LCM इंटू HCF आपका क्या आ रहा है, LCM इंटू HCF जो भी नंबर्स आ रहे हैं आपके, LCM इंटू HCF ये आप करोगे। और आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो आ रहा है आपका 26 इंटू 91 जो भी आता है, LCM इंटू HCF जो भी आपका आएगा, बात तो वही सेम, ऑब्वियसली सेम ही आनी है। तो आपका HCF इंटू LCM, LCM इंटू HCF, LCM आपने लिखा हुआ है 2 इंटू 7 इंटू 13 और इंटू 13 HCF। तो जो भी आपके 2 आंसर आएंगे वो दोनों आंसर ऑब्वियसली आपके सेम आएंगे। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके वेरीफाई करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन बात HCF और LCM कैसे निकालना है, HCF और LCM कैसे निकालना है, मेन बात वही है आपकी, ओके। अगला नंबर है 51092। आई गेस आप ये बहुत इजीली कर सकते हो। आई गेस आप ये दोनों क्वेश्चन आप देखोगे अगर, तो इसके अंदर दोनों क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत इजीली कर सकते हो। LCM HCF बस आपने निकालना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि LCM HCF निकालना कैसे, वो मैंने आपको बताया। LCM HCF निकालने के लिए LCM के अंदर सारे फैक्टर के ऊपर उसकी हाईएस्ट पावर, HCF के अंदर सिर्फ कॉमन के ऊपर लीस्ट पावर, ठीक है। अब मान लो जैसे 3 नंबर है, नंबर 3 पे भी वैलिड है, ठीक है। ये चीज़ें, ये जो LCM HCF निकालने का तरीका है ये 3 पे भी वैलिड है। अगर आप यहाँ पे देखें 12, 15, 21 या 17, 23, 29, ठीक है। अब अगर मान लो, चलो ये पार्ट जैसे 3 के लिए करना चाहें तो 3 के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। 3 के लिए करना चाहें 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21। आपके पास एक नंबर है 12, एक नंबर है 15 और एक नंबर है 21। 12 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7, ठीक है। क्या निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए सारे फैक्टर लिख दो, सारे माने 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इनकी LCM के अंदर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है मुझे, 3 की हाईएस्ट पावर मुझे 1 दिख रही है, 5 की हाईएस्ट पावर मुझे 1 दिख रही है, 7 की हाईएस्ट पावर मुझे 1 दिख रही है। आ गया LCM। HCF कॉमन, सबके अंदर क्या दिख रहा है, सबके अंदर 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सबके अंदर 3 दिख रहा है, सबके अंदर 3 दिख रहा है, तो HCF कितना 3। पावर इसके ऊपर लीस्ट, 3 की लीस्ट पावर 1 ही है। LCM आ गया जो भी मल्टीप्लाई करके आता है 2 द 4, 4 से 12, 12 इंटू 5, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 जो भी तुम्हारा ये आता है शायद 420। तो ये तुम्हारा LCM और HCF तुम्हारा 3, ठीक है। तो करने का तरीका वही है। इसका अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे, जब आप थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखोगे तो नंबर्स हैं आपके पास 17, 23 और 29। तो 17 आपको पता है प्राइम नंबर है 17 इंटू 1, 23 पता है आपको प्राइम नंबर है, 29 आपको पता है 29 इंटू 1 प्राइम नंबर है ना। तो फैक्टर खुद का और 1 ही होगा। तो ऐसे के अंदर जब HCF निकालोगे तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो जब ऐसे प्राइम नंबर्स के जो किसी के टेबल में नहीं जाते, आपस में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो क्या करोगे HCF उसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। LCM के अंदर जो दिख रहा है वो लिख दो, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू ऑब्वियसली 1 होगा या तो ये सारे फैक्टर आपने लिख दिए, ये आपका सिंपल सबको मल्टीप्लाई करा के LCM आ गया, खत्म बात। ओके, सो वी आर डन विद आर 3 क्वेश्चंस। मैंने कहा था ना बहुत ही सिंपल प्यारी सी मजाक सी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल प्यारी सी मजाक सी एक्सरसाइज है। पहले 3 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। पहले में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, लिख देना है। दूसरे में LCM HCF निकालना है, प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। LCM का तरीका बता दिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सारे नंबर के ऊपर हाईएस्ट पावर चढ़ानी है, HCF के अंदर कॉमन फैक्टर पे छोटी पावर चढ़ानी है। तीसरे में भी सेम है। चौथे में है आपके पास गिवन दैट HCF ऑफ ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9।
एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स 306 और 657 ये आपको निकालना है। सो यू गिवन योर टू नंबर्स 306 और 657, आपके पास एचसीएफ है, एलसीएम निकालना है। तो बच्चों वही प्रॉपर्टी जो आपने 2 नंबर्स के लिए पढ़ी थी, 2 नंबर क्या नाम है, 2 नंबर के एचसीएफ एलसीएम के लिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। आपने 2 नंबर्स और उसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ था क्वेश्चन में 9, एलसीएम आपको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स थे बच्चों 306 और 657, 306 और 657। अब यहाँ से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 9 को यहाँ नीचे ले आओ, है ना। 306 इंटू 657 अपॉन में 9। काटापीटी आप लोगों को करनी आती है, काटापीटी आपको बहुत इजीली आप लोगों को करनी आती है, काटापीटी कर लो इसको, जो भी आएगा ये दैट विल बी योर एलसीएम, दैट विल बी योर एलसीएम। 3 से जा रहा है, काट दो यार, 3 3 9, ये जाता है 102, फिर ये 3 से जाता है, 3 3 9, 3 4 12, तो ये फाइनल आंसर शुड बी 34 इंटू 657। जो भी होता है आप लोगों का काम है, कैलकुलेशन आपका काम है, कंसेप्ट सिखाना मेरा काम है। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, कंसेप्ट जितने मर्जी सीख लो, ये कैलकुलेशन जैसी चीज़ों आपके लिए हैं, ये मेरे लिए नहीं है, हम अपने टाइम पे करके छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट जितने मर्जी सीख लो मेरे से, जितने मर्जी कंसेप्ट सीखते जाओ, हर चीज़ को जाकर डीप में बीच में छोटी छोटी वीडियोस डालता रहूँगा जिसमें ट्रिक्स आती रहेंगी, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। कंसेप्चुअल मामले में बड़ी छोटी मोटी जो कैलकुलेशंस की बात आ जाती है जब, तो ये तुम्हारा काम है, कंसेप्ट सीखो, लास्ट में पार्ट आया कैलकुलेशन का, तुम्हारा होमवर्क है वो। क्लियर है क्वेश्चन। जब भी ऐसा आता है एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर इज 9, अब आप बोलोगे सर हम तो 2 नंबर थे, सीधा एलसीएम निकाल देते, निकाल दो, मत यूज़ करो एचसीएफ। वो चाहता है कि आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करो, बट ज़रूरी नहीं है। आपके पास 2 नंबर हैं जब, तो उन दोनों नंबर्स का अलग से एलसीएम निकाल के दिखा सकते थे, तब भी आंसर वही आता, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद 3 क्वेश्चन रह गए, 5 6 7। 5 बोलता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। तो बेटा फिक्स टाइप है, 1 नंबर का सवाल है कि कोई 6 की पावर n, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को वैसे मज़ा आता है साइक्लिसिटी से भी समझाने। साइक्लिसिटी एक बहुत ही प्यारा क्वांट का कंसेप्ट है। साइक्लिसिटी पे, यूनिट डिजिट पे बहुत क्वेश्चन खेल दिए जाते हैं। क्वांट में आप जितने आगे हायर लेवल पे पेपर्स दोगे आप, तो आप 10th में NTSE दोगे, अगर ऐसी कोई भी चीज़ देते हो, क्वांट का पार्ट बहुत काम आता है। ये क्वांट यूनिट साइकिल पे आप आंसर दे सकते हो। 6 की पावर n कैन 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, उसकी पावर है, ठीक है। तो बच्चों देखो, सिक्स की पावर n, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अगर आप 6 की पावर 1 डालते हो तो ऑब्वियसली 6 आता है, 6 की पावर 2 डालते हो 36 आता है, 6 की पावर 3 डालते हो 216 आता है, 6 की पावर 4 डालोगे इंटू 6 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, 6 की पावर 5 आएगा, फिर से उसको 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, यूनिट डिजिट पक्का क्या आएगा, 6 आएगा। हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है ना, कैन इट एंड विद द डिजिट 0। तो हमें पता है 6 की हर नंबर की ऐसे साइक्लिसिटी होती है, मैं बताता, वो कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है, ठीक है। साइक्लिसिटी कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है। हम क्वांट में, जेई के छोटे क्वेश्चंस के लिए, जनरल मैथ्स में पढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आपको रियल नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टर्स, इन सब से बात करनी है तो मैं उससे डील करूँगा अभी। नहीं तो हर नंबर की साइक्लिसिटी होती है यूनिट डिजिट की, ठीक है। बहुत छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है। जैसे 6 की साइक्लिसिटी है, कोई भी नंबर, कोई भी पावर चढ़ा दो 6 के ऊपर, हमेशा यूनिट डिजिट क्या चलेगा, 6 ही चलेगा। 2 है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट कितना है, 6। 2 की पावर 5 32, यूनिट डिजिट कितना है, 2। 2 की पावर 6 कितना, 64, यूनिट डिजिट कितना है, 4। 2 की पावर 7 कितना, 128, यूनिट डिजिट क्या है, 8। 2 की पावर 8 कितना, 256, यूनिट डिजिट क्या है, 6। 2 की साइक्लिसिटी, 2 की कोई भी पावर चढ़ा लो जितनी मर्जी, 100 200 1000 जितनी मर्जी चढ़ा लो, 2 4 8 6 यही यूनिट डिजिट रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी हमारी यूनिट डिजिट्स की,
ठीक है, बट अभी हमें ये कंसेप्ट पे नहीं जाना है, थोड़ा भावुक होकर मैं समझा रहा था ये चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक नहीं जाना है। अब हमें बात करनी है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। तो हमें यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में बात करनी है बच्चों, वो कैसे करनी है, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा, जिसके पीछे 0 होगा वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा, और जिसके पीछे 0 है उसके फैक्टर में हमेशा 5 भी आएगा, है ना। तो यही कंसेप्ट याद रखना कि 6 की पावर n है, आप इसको क्या लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर n। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n does not contain 5 एज अ फैक्टर। और 0 कैसे बनेगा, अगर लास्ट में 0 चाहिए तो वो तो कोई 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तभी तो 0 बनेगा। अगर लास्ट में नंबर 0 चाहिए तो 2 इंटू 5 आएगा, तभी तो 10 बनेगा लास्ट में। तो जो कोई भी नंबर हो जिसके पीछे 0 हो वो हमेशा 2 और 5 से डिवाइड होगा। तो क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं दिख रहा था, सो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको यही करना है, सो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अंडरस्टूड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके देख लो अगर किसी ने देखना है तो। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर 2 और 5 दिख रहे हैं उसके फैक्टर्स के अंदर तो एंड करेगा 0 से, नहीं तो नहीं करेगा। दो क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज के, जल्दी से निपटा लेते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड समथिंग 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 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दो नंबर्स क्या हैं, कॉम्पोजिट हैं, या हाँ कॉम्पोजिट दे रखे हैं, प्रूफ करना है। तो पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आपके पास नंबर दिया हुआ था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मुझे इसको प्रूफ करना है, कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ के अलावा, वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे किसी तरीके इसके 1 और इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर और कॉमन लाना है। बहुत सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी की तो बहुत मजाक क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर कुछ खेलना भी चाहे स्कूल सीबीएसई बोर्ड तो क्या करेगा, आप बस एक चीज़ ऑब्जेक्टिव रखना, आप एक चीज़ों का ऑब्जेक्टिव रखना, बस आपकी टर्म्स कितनी है। टर्म्स कौन डिफाइन करता है, प्लस माइनस का साइन। डिफरेंशिएट कौन करता है, प्लस माइनस। 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म में से आपका हमेशा कुछ बाहर कॉमन आएगा कॉम्पोजिट नंबर के लिए, तभी तो उसका फैक्टर बनेगा वो नंबर का, ठीक है। हमेशा कुछ बाहर कॉमन आ जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। 13 बाहर आया, क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13 बाहर चला गया तो ये 13 का 1 रह गया, ये 13 बाहर चला गया, 1 रह गया, ठीक है। अब वैसे आपको पता है 17 इंटू 11 77 इंटू 1 71, 77 प्लस 1 78 बन रहा है। आपको बड़े नंबर्स भी आ सकते हैं, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी एक नंबर था n, ठीक है, मान लो एक नंबर था x, जिसको हमने ये लिखा था। अब यही नंबर x क्या आ गया है, 13 इंटू समथिंग। तो बच्चों अगर मैं 6 को लिखता हूँ 2 इंटू 3, तो मतलब क्या होता है कि 2 भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। सिंपल सी बात है। अगर मैं 8 को लिखता हूँ 2 इंटू 4, तो 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। तो ऐसे ही बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने इस नंबर x को लिख दिया 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, जो भी नंबर आएगा ये, हमें ज़रूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। तो 13 भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। सो दिस नंबर हैव 13 एंड 7 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 एज फैक्टर्स along with
along with 1 and itself. So as this number has more than 2 factors, आप लाइन लिख लेना आगे. So as this number have more than 2 factors, other factor other than 1 and itself, ठीक है, then it will be composite. Then it will be composite. बहुत सिंपल सी बात है. जो दिख रहा था, दो टर्म्स डिफरेंशिएट करी, दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकाला और वो जो कॉमन आ गया वो उस पूरे नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब उसके टेबल में जाता होगा. और 1 और इटसेल्फ के लिए अगर कोई और नंबर आ गया तो वो नंबर क्या है, कॉम्पोजिट है. खत्म बात. वेरी सिंपल. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ठीक है, सिंपल है. बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, फुल स्कोरिंग चैप्टर है. अगला नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. तो ऑब्वियसली आपको इसमें पता चल रहा है, इसमें आपको पता चल रहा है कि आप क्या ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो. अगर आप इसके अंदर देखो तो आप इसके अंदर 5 कॉमन ले सकते हो, है ना. यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है. 5 को बाहर निकाल लेना. 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1. सो ये भी एक फैक्टर होगा, 5 भी फैक्टर होगा. एज दिस नंबर हैव 5 as a factor that is other than 1 and itself, so it will be composite. So it will be composite. Okay. Last question हमारा. There is a circular path around a sports field. ये मैंने कल आपको बताया था वैसे कि ऐसा क्वेश्चन आता है. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक सोनिया मैडम है 18 मिनट और एक रवि भैया है हमारे 12 मिनट. ठीक है, 18 और 12, सॉरी 18 और 12. और हमने खोलना था वाइट बोर्ड जो कि नहीं खुला, तो कुछ नहीं होता, अब खुल जाएगा. हाँ जी. तो आपके पास एक सर्कुलर पार्क है. ठीक है, सर्कल लग रहा है, नहीं तो उससे भी बना सकता था. ठीक है, एक है आपके पास सोनिया, एक है आपके पास रवि. दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं राउंड मारना. सोनिया मान लो 18 मिनट्स में राउंड काट के आती है पहला, रवि 12 मिनट्स में राउंड काट के आता है पहला. हमने देखना है स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे. ठीक है, तो बिना दिमाग लगाए, बिना 10th का कुछ ऐसा चैप्टर कंसेप्ट लगाया, कुछ सोचे बिना, अगर जनरल सोचे, बिल्कुल बेसिक सोचें अगर, ठीक है, तो ये टाइम है, ये सोनिया की पोजीशन है, ये रवि की पोजीशन है. जब टाइम होगा, या आप ये लगा लो राउंड, कंप्लीशन ऑफ राउंड. ठीक है, आप लगा लो कंप्लीशन ऑफ राउंड. ठीक है, कि राउंड सोनिया का एक राउंड पूरा होगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ उनको. आफ्टर वन राउंड सोनिया ने कितनी देर ली होगी, 18. रवि ने कितनी देर ली होगी, 12. आफ्टर 2 राउंड्स सोनिया ने कितनी देर ली होगी, 36. रवि ने कितनी ली होगी, 24. मतलब 36 मिनट में सोनिया के 2 राउंड हो गए होंगे और 24 मिनट्स में रवि के ऑलरेडी 2 हो चुके हैं. आफ्टर 3 राउंड्स, ठीक है, ये आपका चला जाएगा कितना, 54, और ये आपका आ जाएगा 36. ये आ जाएगा आपके पास 36. एक चीज़ कॉमन आ गई है ना, कि दोनों ही बंदे सोनिया और रवि आफ्टर 36 मिनट्स इनकी पोजीशन कहाँ पे होगी, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं होगी क्या. फ़र्क इतना होगा, सोनिया 3 राउंड काट के बैठी होगी. ठीक है, सोनिया 2 राउंड काट के बैठी होगी और रवि 3 राउंड काट के बैठा होगा उतनी देर में. 36 मिनट में रवि के 3 राउंड हो गए होंगे. ठीक है, और सोनिया के 2 राउंड हुए होंगे. बट आफ्टर 36 मिनट दोनों ही कहाँ होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे. दोनों मिल जाएंगे वापस आपस में. तो यही क्वेश्चन भी था. तो वैसे भी आंसर दे सकते थे कि आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट. अगर यहाँ से आप एनालाइज करो तो ये इन दोनों नंबर्स का क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है. सबसे पहला छोटा ऐसा मल्टीपल, और सबसे पहला छोटा ऐसा मल्टीपल मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल.
तो दैट मीन्स ये सीधा सा क्वेश्चन था, पहले अंग्रेजी लिखोगे थोड़ी सी कि सोनिया कंप्लीट्स 1 राउंड in 18 minutes and Ravi takes 1 round in 12 minutes, take 12 minutes to complete 1 round. So they'll meet again at the starting point, which will be a common multiple of both the time. ठीक है, कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द टाइम मतलब उन दोनों का क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. तो बस आपका जो फाइनल आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, LCM ऑफ 18 and 12. प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देना भाई. 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का स्क्वायर होता है तो 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 इंटू 2 18, 12 मतलब 4 इंटू 3 तो 2 का स्क्वायर इंटू 3. LCM के लिए क्या लिखोगे, 2 और 3 दिख रहे हैं, 2 की हाईएस्ट पार्ट 2 है, 3 की हाईएस्ट पार्ट 2 है, मतलब 4 इंटू 9 मतलब कितना, 36 मिनट्स. एंड दिस एंड्स योर एक्सरसाइज. ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए आराम से, बस सीधा लिखना है, थोड़ी सी अंग्रेजी लिख के. द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द इंडिविजुअल टाइम दे आर टेकिंग, ठीक है, जो बोल रहा हूँ इसी को आप नोट डाउन कर सकते हो कि दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट कॉमन मल्टीपल, एट द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ देयर इंडिविजुअल टाइम. सो द टाइम दे विल मीट विल बी LCM ऑफ 12 and 18, जो आप निकाल के उसको दिखा के 36 मिनट दिखा सकते हो. सो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के अंदर 1.3 नेक्स्ट वीडियो, उसकी कंसेप्चुअल वीडियो के लिए मिलते हैं. ओके, बाय बाय, टेक केयर.